खास विमान में सवार होकर 8 चीते अफ्रीकी देश नामीबिया से भारत पहुंचने वाले। तो स्वागत है आपका पार्ट 2 ऑफ हाउ टू बिकम रिच के वीडियो में, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा। नहीं गजब बेइज्जती है। खैर छोड़िए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ इनकम, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इनकम। एक इंसान अपना घर चलाने के लिए या लाइफ चलाने के लिए पैसा लाता कहाँ से है, तो हम डिफरेंट अर्निंग टेक्निक्स पहले जानेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले आपका फेवरेट, आपके पड़ोसी का फेवरेट, आपके माता पिता का फेवरेट, अरे सबका फेवरेट, शादी करना है तो फेवरेट इज अ जॉब। जॉब समझे? जॉब, नौकरी, बॉस की रहने देते हैं, यहाँ तक रहने देते हैं और आगे चलते हैं। तो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम फॉर जॉब पर्सन एंड बिजनेस पर्सन, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रिलायबल और बेहतर तरीका है, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमको मौका देता है कि हम अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीकों से अर्न कर सके विथ अ बेसिक अमाउंट। तो इन्वेस्टमेंट करने के हमारे पास मल्टीपल तरीका होता है। सबसे पॉपुलर शेयर मार्केट, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स डायरेक्टली और थ्रू म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड या स्मॉल केस। अदर ऑप्शंस है इनवॉइस डिस्काउंटिंग, या तो आप सॉवरेन गोल्ड्स में कर सकते हैं, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिलीज करती है उसमें कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स। अदर सेफर ऑप्शन जैसे आपको पता है एफडी, पीपीएफ, बहुत सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट के, उसमें कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो को, आपके अर्निंग स्किल्स और अर्निंग रेशियो को बढ़ा सकता है। समझे? आगे डिटेल में बात करेंगे अगर आपको इंटरेस्ट है। आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी। तीसरा, जिसको सुनते ही आंखों में चमक आ जाता है, मर करने के नाम पर कपकपी छूट जाती है, और वो है बिजनेस। और बिजनेस जो लोग कर रहे हैं वो बाकी नॉन बिजनेस करने वाले 90% लोगों को रूल कर रहे हैं। बिकॉज बिजनेस डूइंग इज अ रिस्क बिजनेस एंड यू अंडरस्टैंड, रिस्क है तो रिस्क है, बट यू नेवर टेक अ रिस्क है। क्या बोला? आगे चलते हैं। इन तीनों के सिवा भी कुछ है इनकम सोर्सेस जहां से आप कमा सकते हैं, मोड्स ऑफ इनकम, जैसे कि फ्रीलांसिंग। अगर आप में कुछ नॉलेज हो, कुछ पर्टिकुलर फील्ड में हो, आप कहीं डायरेक्टली काम ना करके, किसी एम्प्लॉयर के पास काम ना करके ऑनलाइन आप डायरेक्टली अर्न कर सकते हो। आजकल के टाइम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, वेरियस प्लेटफॉर्म के थ्रू आजकल आप अच्छा कंटेंट अगर दिखाते हैं तो आप थ्रू सोशल मीडिया आप अर्न कर सकते हैं। और एक और तरीका है पकौड़ा, छोड़िए रहने देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में मैं अभी ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको 5 रूल्स बताऊंगा, जिसको अगर आप सुनते हो आप डिसाइड करना कि आपको फॉलो करना है या नहीं करना है। तो रूल नंबर 1, जब भी आप इन्वेस्ट करने का सोचो तो किसी से ये मत पूछो कि इन्वेस्ट कहाँ करें, आप उनसे पूछो कि इन्वेस्ट कैसे करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप उनसे पूछो जिनके पास उस चीज का नॉलेज हो। अगर आपको नहीं पता कि मैं किससे पूछूं तो आप यूट्यूब पर आओ। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट मिलेंगे जो आपको बेसिक से लेके, फंडामेंटल से लेके, टेक्निकल से लेके सब कुछ समझाएंगे। रूल नंबर 2, डोंट बी अ फोमो। फोमो के जाल में मत फंसो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। इस जाल में फंस के क्रिप्टो में कई लोग बर्बाद हो गए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आपको पता होगा मैंने क्रिप्टो की बात नहीं की, क्योंकि हम लोग पहले फोमो, लोलो, रोफ्लो बेस पर तो आए, फिर हवा में उड़ने की बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोग जो देख रहे हैं उनको पता होगा कि कैसे गिरे हैं।
समझे? तो डोंट बी अ फोमो। रूल नंबर 3, उस कंपनी या उस शेयर में पैसा मत डालो जो सस्ता है। उस कंपनी और उस स्टॉक में पैसे डालो जो अच्छा है। अच्छा सस्ता भी हो सकता है, सस्ता अच्छा भी हो सकता है, मगर अच्छा अच्छा ही होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा समझने के लिए उसके फंडामेंटल को समझना जरूरी है। उसके फंडामेंटल को समझने के लिए उसका परफॉर्मेंस समझना जरूरी है। उसका परफॉर्मेंस समझने के लिए उसकी हिस्ट्री जाननी जरूरी है। उसका इवैल्यूएशन करना जरूरी है। तो आपको जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है उसके बारे में एटलीस्ट उसका फंडामेंटल, वो क्या करती है, उसका अर्निंग रेशियो कितना है, उसका नेट प्रॉफिट कितना है, उसने पिछले 5 to 10 ईयर में परफॉर्म कैसा किया है, उसने कंटिन्यूअस रिटर्न कैसा दिया है, इस सब के बारे में बेसिक जानकारी हुए बिना आप आंख मूंद के, कोई बोलेगा ले ले भाई ले ले 21 दिन में डबल हो जाएगा, ना भाई, मैं पछताया, आप क्यों पछताएगा। रूल नंबर 4, अ कोट बाय वॉरेन बफेट, जब सब हो घबराए तो आप लालची बनो, और जब सब हो लालची तो आप घबराओ। समझ गए? नहीं समझे? वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब मार्केट ऊपर रहता है और सब लालची हुए रहते हैं कि मैं कितना पैसा कमाऊं, तब आप डर के रहो। और जब मार्केट डाउन होता है, जब मार्केट गिरता है और सब घबराए हुए होते हैं, तो आप लालची बन जाओ। उस समय का फायदा उठाओ। फंडामेंटल स्टॉक जो पहले ज्यादा प्राइस पर था और ये करेक्शन की वजह से लो प्राइस पर आया है, उसको आप लेके, क्योंकि मार्केट तो अब जाना ही जाना है, वो तो समझ रहे हैं, ऐसा है। तो सब्र रखिए, पेशेंस रखिए और वक्त दीजिए। हर चीज को वक्त लगता है, समझे? बम्बू का पेड़ आपको पता है? नहीं पता है तो पता कीजिए। चीटिंग करता है तू। रूल 5 कुछ खास नहीं है, बस आप शेयर मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि शेयर और वाइफ्स को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये पिछले वाले का ही जस्ट कैमियो वर्जन था। एंजॉय कीजिए, समझे? तो भाई ये 4-5 रूल को फॉलो करो और एक बार देखो, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो ठीक है, रिस्क नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, हम आपको जादुई तरीका बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट के और तरीके हैं जिसमें आपको रोज ट्रैकिंग करने की जरूरत है नहीं। शेयर मार्केट में बेसिकली, मैं बोलना भूल गया, शेयर मार्केट में बेसिकली आपको हर रोज ट्रैकिंग करना होता है। अगर आप फंडामेंटल कंपनीज को ले तो शायद ट्रैकिंग नहीं करना पड़ता है, बट आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। मगर अदर इन्वेस्टमेंट तरीका जिसमें आपको थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा बट पीस ऑफ माइंड रहेगा और कंपाउंडिंग का जादू होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गरबा को एंजॉय कीजिए। म्यूजिक करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता